अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 और मैट्रिक के जो न्यू मॉडल पेपर्स बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो जारी किए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको जो है चाहे वो 9 हो या मैट्रिक हो, कौन से सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये सारे सब्जेक्ट हैं कि इनके इन्होंने मॉडल पेपर यानी जो नॉर्मली क्लास 9 में होते हैं। पहले तो आपका उर्दू नॉर्मल होता है, कंपलसरी होता है। फिर आपका इंग्लिश होता है कंपलसरी पार्ट 1 यानी 9 वाले पार्ट 1 होते हैं, मैट्रिक वाले पार्ट 2 होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री होता है थ्योरी पेपर 1, बायोलॉजी थ्योरी पेपर 1, कंप्यूटर स्टडीज़ थ्योरी पेपर 1, फिजिक्स थ्योरी पेपर 1, मैथमेटिक्स पेपर 1, इस्लामियात कंपलसरी होता है। और ये रिलीजियस स्टडी यानी जो अगर नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए फिर सिंधी क्लास 9 में सिंधी होता है। फिर आपका इंग्लिश लिटरेचर ये आपके लिए नहीं है। और ये जो है जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान ये फॉरेनर्स की यानी जो बाहर से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है उर्दू नॉर्मल कोर्स का मॉडल पेपर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास किसी भी पेपर में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन हमारे पास होता है देखा जाए तो पहला सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेक्शन हमारे पास होता है सेक्शन ए, उसको क्या है एमसीक्यूज कहते हैं। उसके अंदर क्या है हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 20 होते हैं क्योंकि उन्होंने 20% रखा है। तो जो है 20 एमसीक्यूज होंगे जिसमें से क्या है आपको सारे अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास क्या है कोई भी चॉइस नहीं होगी, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, चाहे 9 मैट्रिक का हो या फर्स्ट या सेकेंड ईयर को, एमसीक्यूज आपको सारे अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने लिख भी दिया है कि जो है इधर 20 नंबर के जो है कसीरुल इंतखाबी सवालात जवाबात होंगे, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात एमसीक्यूज को कहते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं हिस्से बे पे। हिस्से बे उर्दू में अगर देखा जाए तो क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मुख्तलिफ सवाल के जवाब है। इसका इन्होंने वेटेज रखा है 40%, यानी ये 40% होगा। लेकिन इसके मार्क्स कितने, इसके आप निशानात देख रहे हैं 30%, 30 मार्क्स है, यानी कि 30 मार्क्स का पेपर है क्योंकि 30 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्योंकि क्या है उर्दू का टोटल पेपर क्या है 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, चाहे उर्दू इंग्लिश इस्लामियात पीएसटी या आपका जो भी हो इंग्लिश वगैरह, इन सब के पेपर क्या हैं 75 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का मुख्तसर सवाल जवाब में किसी के 2 के जवाब दिए, यानी आपको 5 दिए हैं इसमें से किसी 2 के जवाब देने। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी यही है कि आपको मरकजी ख्याल लिखना है, खुलासा लिखना है। सवाल नंबर 4 में भी यही है कि आपको नज़म का खुलासा है, मरकजी ख्याल शायर के हवाले के साथ लिखें। ठीक है, इसी तरह क्या है क्वेश्चन नंबर 5, यानी इसके अंदर आपको क्या एक एक क्वेश्चन दिया है, उसमें से आपको या करके चॉइसेस दी हुई हैं। अब आपकी मर्जी कि आपको क्या तो मरकजी ख्याल लिखें या खुलासा लिखें। ठीक है, तो ये आपका हिस्सा बे जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक, सवाल नंबर 6 तक खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें मुहावरात हैं, तारीफें, ये सारी चीज़ें, यानी आपको क्या है इसमें से चेंजेस करनी इसमें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास क्या है चॉइसेस दी हुई हैं। मुंतज़िर ज़ैल किसी में से 2 की तारीफ़ें मिसालों के साथ कीजिए या मुंतज़िर साहब के इलाके की मदद से एक लफ्ज़ बनाएं। इसमें आप क्या है चॉइस है, या तो आप ये तारीफ़ें कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में, या तो आप क्या है जो है ये कीजिए साहब के इलाके। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है कि आप 2 शायरी इस्तिलाहात की तारीफ़ों मिसाल के साथ दीजिए या मुंतज़िर से 2 असनाफ़ अदब की तारीफ़ लिखिए। असनाफ़ अदब यानी क्या होता है, एक तरीके से जो है आपको कोई कहानी या लिटरेचर रिव्यू दे दिया जाता है, उसको आपको क्या है डिफाइन करके लिखना होता है। जैसे खुलासे की टाइप होती है, लेकिन असनाफ़ अदब अलग चीज़ होता है, यानी वो उर्दू यानी वो क्या है किसी भी या किसी चीज़ से रिलेटेड सफ़रनामा, यानी सफ़रनामा अगर आप देख रहे हैं तो जो है ये किसी सफ़र से रिलेटेड होगा, किसी शायर वगैरह ने लिखा होगा। ठीक है, फिर इसके हम हिस्से उस पर आते हैं हिस्से जिम जो डिटेल वाला होता है। इसमें देखें आपको इसका इन्होंने वेटेज 40% रखा है, लेकिन इसके मार्क्स कितने हैं 30। तो 30 मार्क्स आपके सेक्शन सी के, 30 मार्क्स सेक्शन बी के, कितने हो गए 60। और आपके 15 मार्क्स जो है उसके हो गए आपके जो है क्या कहते हैं सेक्शन ए के, तो वो आपका 75 का पेपर हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या है आपको सबसे पहले तशरीह दी हुई है, सलीस और मुहावरा ज़बान में इसकी तशरीह करनी है। ठीक है, आपको इक़्तिबास दिया हुआ है, या तो फिर आप सियाक व सबाक के साथ इसमें से 2 जुमलों की तशरीह करें, ये है। फिर आपको ख़त दिया हुआ या वो अखबार के एडिटर के नाम वो लिखें। फिर इसमें ये क्या है आपका जो है यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन क्या है मुंतज़िर ज़ैल में से किसी मज़मून लिखी है। तो आपका जो ये उर्दू के जो है पूरा पेपर पैटर्न है, उसका मैंने आपको वेटेज बता दिया। ठीक है, फिर सिमिलरली हम क्या है इंग्लिश के पेपर पैटर्न पे चलते हैं। इंग्लिश में क्या है सेक्शन इधर बता दिए गए 20
MCQs हैं, क्योंकि इसमें अब आपका क्या है, इसमें इन्होंने क्या है इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का कर दिया, उर्दू का पेपर क्या है 75 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें क्या है 20 मार्क्स के MCQs होंगे जो आपको प्रोस या पोएम में से होंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। ठीक है, फिर हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं। इसका वेटेज क्या है 40% और इसके मार्क्स कितने 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंस। यानी आपको ये 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको क्या है 5 के आंसर करने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी क्या है 20 मार्क्स इन्होंने लिख के रखे हुए, डू एज डायरेक्टेड के इसमें प्रपोजिशन, आर्टिकल, चेंज ऑफ वर्ड, चेंज ऑफ नरेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज और ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने कौन से हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसके अंदर ट्रांसलेट करने। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या सेक्शन भी खत्म हो गया, अब सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी यहाँ पे क्या है, इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि 40% इसका वेटेज और इसके मार्क्स भी हैं 40%। फिर इसके अंदर क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है, आपको रीड द पैसेज और फिर ये वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, फिर इसमें क्या है आपके पास कॉम्प्रिहेंशन है, इसको आपको पढ़ना है, इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या इंग्लिश का मॉडल पेपर खत्म होता है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर पे क्लास 9 पे। ये भी केमिस्ट्री का मॉडल पेपर क्या है, इसमें 60 मार्क्स का है। ठीक है, अच्छा अब इसमें MCQs कितने परसेंट है 20%, लेकिन इसके मार्क्स कितने हैं 12 मार्क्स, और एक MCQs क्या है 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में क्या है 24 मार्क्स का ये एक सेक्शन है, उसमें वेटेज इसका कितना 40%। इसमें क्या है, ये आपको 2 से लेकर 13 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें आपको क्या है 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 2 से लेकर 13 तक। अगर आप काउंट करें तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आई थिंक 12 क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिए हैं, उसमें से आपको 8 अटैम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स हैं। ठीक है, तो 8 हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो 8 3 24 होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से 8 अटैम्प्ट कर लेंगे, और इंशाल्लाह मैं इसका सोल्यूशन भी जल्द अपलोड कर दूंगा जितने भी मॉडल पेपर्स हैं। ठीक है, अब इसके सेक्शन सी पे आ जाए। और अच्छा एक और बात आप लोगों को बोलनी थी, आप कोई से भी पेपर करें क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज अटैम्प्ट कीजिएगा, इसकी सीक्वेंस आउट नहीं कीजिएगा। ठीक है, सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी यहाँ पे क्या है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन हैं, वो सॉरी 6 क्वेश्चन हैं, उसके अंदर से आपको क्या 4 अटैम्प्ट करने हैं। या तो आप 15-16 कीजिए, या 14-15 कीजिए, या 18-19 आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं किसका मॉडल पेपर है, हाँ फिर हम आते हैं केमिस्ट्री उर्दू में। तो फिर उर्दू तो बहुत कम लोग लेते हैं, इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन है जो इंग्लिश में है। ठीक है, फिर बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी में भी इसी तरीके से कि आपको सेक्शन बी में से 8 क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन सी में से आपको जो है 4 क्वेश्चंस करने हैं। ये बायोलॉजी का उर्दू में आ गया है, नजरी हयात जिसको बोलते हैं। फिर आपका आता है कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर, उसमें भी क्या आपको इसका भी वेटेज यानी टोटल मार्क्स कितने 60 12 मार्क्स के आपसे MCQs होंगे, कितना वेटेज है 20%, ईच MCQs का 1 मार्क है। सेक्शन बी में 40% है, मार्क्स कितने हैं इसके 24 है। तो आपको क्या है ये कितने क्वेश्चन दिए हुए 11 या 12 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं, और ईच क्वेश्चन के 3 मार्क्स है, तो 8 चीज़ है 24, याद रखिएगा सीक्वेंस में कीजिएगा। सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में भी क्या है आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए डिस्क्रिप्टिव में, और आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, इसका वेटेज कितना है 40%, और जो है मार्क्स कितने हैं इसके 24। ये इसका उर्दू वर्जन है। फिर हम आते हैं फिजिक्स के पेपर पे 9 के। इसमें भी आपको क्या है पहला आपको 60 मार्क्स का पेपर है, और प्रैक्टिकल मिला के 75 का हो जाएगा, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इसी तरह कंप्यूटर में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। पहला आपका सेक्शन ये होता है MCQs, तो जो है इसके अंदर आपको 20% यानी 12 MCQs होंगे, और हर एक मार्क का एक MCQ 20% इसका वेटेज रखा है। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, उसमें आपको आई थिंक 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन का ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो 8 3 24 40% इसका वेटेज है। ठीक है, फिर हम सेक्शन सी पे आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको क्या है 6 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं, तो 6 4 24। ये इसका उर्दू वर्जन है। फिर हम आते हैं मैथमेटिक्स पे, जो इम्पोर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में क्या है इसका पेपर इन्होंने 75 मार्क्स का रखा है। ठीक है, इसमें सेक्शन है आपको पता है MCQs होता है 20% है, 15 MCQs हैं, और 51 मार्क का एक MCQs होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन बी पे। इसमें क्या है आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 10, यानी 10 क्वेश्चन दिए इसमें से आपको कितने करने हैं 6 करने हैं, और हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स, यानी आपको 6 करने हैं, और टोटल मार्क्स 30 हैं, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके मैं सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। फिर आते हैं सेक्शन सी पे।
सेक्शन सी में क्या है, आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स, यानी 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का है, इसके अंदर आपका वो ग्राफ्स का है, फिर आपका थ्योरम आ जाता है इसके अंदर, फिर आपका जो है ये चैप्टर नंबर 16 का है एक्सेस क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर आपको फिर वो एक ट्राइंगल का थ्योरम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, ये इसका उर्दू वर्जन है। फिर हम आते हैं इस्लामियात पे। इस्लामियत में क्या है, सेक्शन इस्लामियत का टोटल पेपर, टोटल मार्क्स कितने हैं पेपर के, 75। इसमें जो है 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज, इसमें 15 एमसीक्यूज होंगे, हर एक एमसीक्यूज का मार्क 1 होगा, 20% इसका आपका रेशो है। फिर हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में क्या है, आपको जो है सेक्शन बी मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। पहले कुरानी आयात है, उसको आपको तर्जुमा करना है, इसका मैं आपको बताया सेक्शन बी का वेटेज कितना है, 40 मार्क्स है और 30 मार्क्स का 40% है, और इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 30। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुरान आयत का तर्जुमा, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 में अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 2 तर्जुमे तहरीर कीजिए। फिर आपका आता है, यानी आपके ये आते हैं मुख्तसर सवालात के जवाब अटैम्प्ट कीजिए, यानी इसके अंदर क्या है, मुख्तसर है तो आपको मुख्तसर लिखना है। ठीक है, आपको इसमें से 6 करने हैं और आपको मेरे ख्याल से 12 दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आपका शुरू होता है हिस्सा है जीम, वो भी क्या है 30 मार्क्स का है, वेटेज कितना है 40%। इसमें आपको कुरानी आयत का तर्जुमा दिया हुआ है, कुरानी आयत की तर्जुमा और तशरीह करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, मुंतज़िर अहादीस में से किसी का एक तर्जुमा और तशरीह कीजिए। फिर लास्ट सवाल क्या है, सेक्शन सी का, इसमें मुंतज़िर झेल में से किसी के 2 के सवाल के जवाब तहरीर कीजिए। ठीक है, फिर हम आते हैं रिलीजियस स्टडीज़ पे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी यही सेक्शन ए होगा एमसीक्यूज 15 मार्क्स का, इसी तरह जो है सेक्शन बी होगा 6 अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन सी में से भी 6 करने हैं, सेक्शन सी में से आई थिंक 3 करने हैं, 6 दिए हुए। ठीक है, फिर ये आपका आता है सिंधी का, जो सिंधी स्टूडेंट्स को मोस्टली मुश्किल लगती है। कुल मार्कों यानी कुल मार्क, टोटल मार्क्स इसके कितने, 75। ठीक है, 15 मार्क्स के एमसीक्यू में वेटेज कितना है, 20% पहला सेक्शन भी होता है जिसमें आपको सवालात के जवाब दिए हुए हैं। हिंडन सवालात माकन बा पंजन पंजन जा सवालात जा जवाब लिखिए, यानी आपको 9 सवाल दिए हुए हैं, 5 के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हिंडन बा हिंड लफ्जन माकुम बा छियन। छियन का मतलब होता है आपको जो है टोटल 4 के देने, 4 के लफ्ज के जुमले बनाने हैं, 4 के। ठीक है, फिर इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 की जिद लिखनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के बे में आपको 4 की वाई जमा, क्वेश्चन नंबर 4 के जी में आपको 3 के मुजक्कर मोहन्नस, इन सब को 3-3 करने। ठीक है, हिंड जेरवा रजमाकुना अशफाक, ये तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, ये सिंधी का पेपर है। ठीक है, हिंड बा माकुन इस्तलाहात आगे, फिर आपका जो है सेक्शन सी शुरू हो गया। ठीक है, सेक्शन सी में क्या, पहले आपको मजमून लिखना है, ये कितना मार्क्स का, 30 मार्क्स का, मार्कुन उसके 30 है, वेटेज यहाँ पे क्या 40% है। ठीक है, फिर आपको जो है वो दे दिए गए स्कूल के नाम, जी हेड मास्टर यानी जी रांदियन जो हफ्तों मिलान लाई दरख्वास्त लिखा है, यानी आपको स्पोर्ट्स वीक या स्पोर्ट्स गाला मनाने के लिए दरख्वास्त लिखनी है। ठीक है, फिर हम आते हैं इंग्लिश लिटरेचर पे। ये भी हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए होती है इंग्लिश नॉर्मली 2-1 प्ले, ये दूसरे लोग, फॉरेन लोग, उन लोगों के लिए है। ठीक है, फिर ये भी इसमें भी सेक्शन ए, सेक्शन बी पोइस फ्रॉम पोइट्री इन्होंने डायरेक्ट वो डिवाइड कर दिया। सेक्शन बी है 40% 30 मार्क्स का, सेक्शन सी है 40% 30 मार्क्स का। ठीक है, फिर ज्योग्राफी का भी सिमिलरली सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्लास 9 का मॉडल पेपर ख़त्म होता है, अब क्लास 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्लास 10 में भी सिमिलरली यही है। अब देखिए कौन कौन सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब क्या 9 में पेपर 1 थे, मैट्रिक में क्या हो जाएंगे, पेपर 2 हो जाएंगे। इस्लामियत की जगह पीएसटी आ जाएगी, बस और कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम है। और आपकी याद रखिएगा, मैट्रिक वालों की जो है उर्दू सलीस होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश कंपलसरी, केमिस्ट्री पेपर 2, बायो पेपर 2, कंप्यूटर पेपर 2, फिजिक्स पेपर 2, मैथमेटिक्स पेपर 2, सिंधी सलीस, उर्दू सलीस। सिंधी और उर्दू अभी भी है, और ये लास्ट के 2 10 और 11 है, ये आप लोगों के नहीं है। ठीक है, इंग्लिश का कंपलसरी है, वही वेटेज है, 20% के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, और जो है इसमें 15 मार्क कितना 100 मार्क्स का, तो इसके अंदर 20 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यूज का 1 मार्क होगा। सेक्शन बी पे चलते 40% मार्क्स, 40% है, 40 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने और सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट कीजिएगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने सीक्वेंस आउट किया आपके मार्क्स कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डू एज डायरेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई, एडवर्ब अंडरलाइन करना है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी और उर्दू में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे सेक्शन बी खत्म होता है। सेक्शन सी भी 40 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें आपको 40% वेटेज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। 7 में ऐसे लिखना है। 8 में लेटर लिखना है, लेटर या एप्लीकेशन है। 9 में कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। फिर हम आते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर टोटल नंबर कितने का है? 75 मार्क्स का है, ठीक है। तो जो है इसमें आपको 15 एमसीक्यूज होंगे। 20% सेक्शन ए का वेटेज होता है। 15 मार्क्स का एमसीक्यू यानी एक मार्क का एक एमसीक्यूज होगा। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में भी टोटल कितने क्वेश्चन हैं? सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और आपको कितने दिए हुए हैं? आई थिंक 12 दिए हैं, उसमें से 6 अटैम्प्ट या 10 दिए हैं, उसमें 6 अटैम्प्ट करने हैं। और उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि आप क्वेश्चन कॉपी नहीं करें, क्योंकि इससे क्या आपका टाइम जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखें, आंसर की हेडिंग डालें और आंसर लिखना शुरू कर दें, ठीक है। 40% इसका वेटेज है, 30% के मार्क्स के ये। इसी तरह सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में भी यही है कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, यानी क्या है 8 मार्क्स का वो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो काफ़ी आपको डिटेल लिखनी होगी। पाकिस्तान स्टडीज़ में तो हमेशा डिटेल ही लिखी जाती है। फिर हम आते हैं इसका उर्दू वर्जन पे पाकिस्तान स्टडीज़ के। फिर हम आते हैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर 2 पे, यानी पेपर 2 जो है मैट्रिक के लिए। इसमें भी ये सेक्शन, इसका टोटल मार्क्स कितने हैं? 60 हैं। थ्योरी के प्रैक्टिकल के मिला के 15 तो 75 हो जाएंगे। इसमें आपका सेक्शन ए क्या है? 12 मार्क्स का है। 12 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यूज के 1 मार्क होंगे। सेक्शन ए 20% है। फिर हम सेक्शन बी पे आते हैं। वेटेज कितने हैं? 40%। मार्क्स कितने हैं? 24। यानी इसमें से क्या है, आपको 10 या 12 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसमें चॉइसेस नहीं है। अमूमन बोर्ड वाले क्या 1-2 क्वेश्चन में चॉइसेस दे देते हैं अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनाते हैं। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 8 3 24, टोटल 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इस सेक्शन में से। सीक्वेंस वाइज अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में क्या है, आपको 40% इसका वेटेज है। मार्क्स कितने हैं? टोटल 24। और आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स हैं। ये इसका उर्दू वर्जन है केमिस्ट्री का। फिर हम आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी भी सिमिलरली आपका जो है उससे मिलता जुलता है। फिजिक्स से उसमें भी क्या कहते हैं, अभी ऊपर जो पेपर आया था 60 मार्क्स का आपका ये है टोटल पेपर, और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इसमें आपको 12 मार्क्स के एमसीक्यूज और 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। ईच एमसीक्यूज 1 मार्क का होगा, ठीक है। फिर इसमें आपको सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। सेक्शन सी 40% वेटेज का है। मार्क्स इसके टोटल कितने? 24। और जो है इसमें से आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको अटैम्प्ट कितने करने? 4 करने। ईच क्वेश्चन के मार्क्स 6 हैं। ये उसका उर्दू वर्जन है। फिर हम आते हैं कंप्यूटर स्टडीज़ यानी मैट्रिक में पेपर 2, ठीक है। इसमें भी यही है। इसका वेटेज कितना है यहाँ पे, यानी टोटल मार्क्स इसके कितने? 60। और 15 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल के होंगे, या शायद 25 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल के होंगे, वो 85 हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कि प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का कर दिया है या 25 मार्क्स का ही है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। सेक्शन है यहाँ पे 20% है। मार्क्स कितने हैं? 12 हैं। 12 एमसीक्यूज होंगे, ईच एमसीक्यूज का 1 मार्क है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सेक्शन बी में 40% वेटेज है, 24 मार्क्स हैं। आपको 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें क्या है आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर इतना सेक्शन सी आते हैं। सेक्शन सी का वेटेज कितने हैं? 40%। मार्क्स कितने हैं? 24। 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 अटैम्प्ट करने हैं। सीक्वेंस वाइज अटैम्प्ट कीजिएगा, सीक्वेंस चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये इसका उर्दू में वर्जन है। फिर हम आते हैं फिजिक्स थ्योरी पेपर 2 पे। इसका टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? ये 60 मार्क्स का है। 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। सेक्शन ए एमसीक्यूज का होता है, उसके अंदर आपके 12 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यूज 1 मार्क का होगा। 20% इसका वेटेज है, ठीक है। फिर आपको सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। मार्क्स के इसके कितने हैं? 24 हैं। वेटेज कितने हैं? 40%। 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 8 चीज़ 24। फिर हम सेक्शन सी की तरफ आते हैं। सेक्शन सी में क्या है, आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन के 6 मार्क्स है, 6 4 24। वेटेज इसका कितना है? 40%, ठीक है। ये इसका उर्दू वर्जन है फिजिक्स का तबियात। फिर हम आते हैं मैथमेटिक्स पेपर 2, माय फेवरेट, ठीक है। तो फिर इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला ये 75 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, यानी सेक्शन ए एमसीक्यूज का होता है। 20% इसका वेटेज है। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, ईच क्वेश्चन के 1 मार्क होंगे, एमसीक्यूज 1 मार्क। फिर सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है, उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 अटैम्प्ट करने, 40% का वेटेज है। और जो है 10 क्वेश्चन है, इसमें आपको 6 करने हैं, यानी ईच क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे? 5 होंगे, 5 6 30, ठीक है।
फिर आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी का वेटेज कितने 40%, मार्क्स कितने 30 और अटैम्प्ट कितने करने 3 क्वेश्चन टोटल कितने दिए हुए 6 दिए हुए हैं, तो 10 3 30, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका उर्दू वर्जन है मैथ्स का। फिर आते हैं सिंधी। सिंधी में ये क्या 75 मार्क्स का है पेपर है आपका टोटल। पहला सेक्शन आपका सेक्शन ए एमसीक्यूज का होगा, जिसमें आपको जो 15 एमसीक्यूज दिए हुए होंगे उसमें से आपको 15 के 15 अटैम्प्ट करने हैं। और अच्छी एक और बात बोलनी थी आप लोगों से कि आपको जो है एमसीक्यूज पेपर जो दिया जाता है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, 9 में हो, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसके ऊपर क्या है कोड लिखा हुआ होता है। वो कोड आप अपने एमसीक्यूज पेपर पे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर वो कोड आपने अपने एमसीक्यूज के पेपर पे नहीं लिखा तो वो एमसीक्यूज आपके चेक नहीं होंगे और आपको स्ट्रेट अवे 0 मिल जाएंगे, या तो 15 में से 0 मिलेंगे, या 12 में से 0, या 20 में से 0। क्योंकि बोर्ड क्या है सीक्वेंस चेंज कर देते हैं एमसीक्यूज के, सीक्वेंस सेम नहीं होती, तो वो क्या हर किसी पेपर पे का कोड डिफरेंट आता है, जैसे ए से लेके ई तक होते हैं शायद। तो जो आपको एमसीक्यूज का पेपर मिले उस पर आप कोड देख लीजिएगा और कोड ज़रूर लाजमी डालिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज का पेपर 30 मिनट्स के बाद ले लिया जाता है। ठीक है, फिर हम सेक्शन बी पे आते हैं। कितने मार्क्स का है ये 30 मार्क्स का, इसका वेटेज जो है 40% है। ठीक है, फिर हम इसी तरह सेक्शन सी पे आते हैं। वेटेज कितने 40% है और आपका इसमें मार्क कितने 30। तो इसमें आपको पहले जो मजमून लिखना है, फिर आपको दरख्वास्त लिखनी है, फिर आपको शायर की तशरीह है, फिर आपको क्या है सिंधी से उर्दू में तर्जुमा करना है। फिर हम आते हैं उर्दू मॉडल पेपर, उर्दू सलीस आसान उर्दू जो नॉर्मल स्टूडेंट्स देते हैं। पहला सेक्शन आपको पता है सेक्शन ए है, 15 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन के 1 मार्क है, यानी हर एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी पे आते हैं। वेटेज कितना है 40%, टोटल मार्क्स कितने हैं इसके 30। पहले में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल के जवाब हैं 2 देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मुख्तलिफ सवाल के जवाब 2 देने हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो है आपको सबक फजूल रस्म का मरकजी ख्याल है, सबक नाम दिए माली का खुलासा मुसन्निफ के साथ लिखिए। 5 में क्या नज़म बार का खुलासा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मरकजी ख्याल लिखिए रज़ी अल्लाह अन्हु। पार्ट नंबर 6 में क्या 4 इसम की फ़े यानी फ़े लिखना है, या उसमें जो मुहावरात के मायने दिए हैं, फिर इसका बे पार्ट के दर्ज झेल में से 4 के वाहिद जमा बनाइए, या जो है इसके मुंजज़ झेल के हम काफ़ी यानी वर्ड अपोजिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर इसका सेक्शन बी खत्म हो गया। सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी पे जो है अब यहाँ पे आपका वेटेज कितना है 40%, टोटल मार्क्स कितने हैं 30। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको जो है 12 सवाल के जवाब दें, तफ़हीम एक तरीके से भी अशार की तशरीह करनी है। फिर अपने दोस्त के नाम ख़त लिखिए, या जो है दोस्तों के नाम मुकालमा निगारी यानी जो डायलॉग राइटिंग जो होती है वो करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सब मजमून लिखना है। ठीक है, फिर उर्दू मुतबादिल कोर्स ये आप लोगों के लिए नहीं है, ज्योग्राफी भी नहीं आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 9 मैट्रिक दोनों को मैंने आपको मॉडल पेपर एक्सप्लेन कर जो ये भी बता दिया है कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन की सीक्वेंस नहीं चेंज करनी, और ईच सेक्शन कितने मार्क्स का और उसका वेटेज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये वीडियो खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं इंशाल्लाह इस मॉडल पेपर का दोनों मॉडल पेपर का 9 मैट्रिक का सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा। मैं इंस्टाग्राम पर मैं हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और अच्छा एक और बात आप लोगों को बतानी थी कि जो है बोर्ड ने प्रैक्टिकल्स का टाइम टेबल भी प्रैक्टिकल्स का भी बता दिया कि कौन कौन से प्रैक्टिकल 9 के लिए होंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है मैट्रिक में आएंगे। ठीक है, तो उसको भी मैं क्या अगली वीडियो में बताऊँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।